मेरा नाम फिदा है। आप सब लोगों को मेरे चैनल में खुशामदीद। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉरेंट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: सपोज द फंक्शन इज़ एनालिटिक इन द क्लोज्ड रिंग बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 ऑफ सेंटर A एंड रेडियाई R1 एंड R2 इज़ लेस देन R1। इसका मतलब है कि ये जो दो सर्कल हमने लिए हुए हैं ना, ये दो सर्कल है। ये दरमियान वाले को हमने C1 का नाम दिया, ये बाहर जो बड़ा सर्कल है इसको C2 का नाम दिया, R2 ये दरमियान वाले का रेडियस R2, और ये जो बड़ा रेडियस है इसको R1 का नाम दिया, और इसके सेंटर को A1 नाम A का नाम दिया। इफ़ Z इज़ इन ए पॉइंट इन एनावलस रीजन, अगर Z एक कोई पॉइंट है एनावलस रीजन में, एनावलस रीजन ये जो डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है इसको एनावलस रीजन कहते हैं। यानी हम ये प्रूफ करेंगे कि इन डॉटेड लाइन में Z कहीं पर पड़ा है। नो f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n z minus a to the power n plus summation n is equal to 1 to infinity b n into z minus a to the power minus n। ये हम प्रूफ करेंगे जहाँ पर a n इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 f of t डिवाइडेड बाई t माइनस a टू द पावर n प्लस 1 dt, एंड bn इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C2 f of t डिवाइडेड बाई t माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1 dt। ये C1 और C2 ये जो दो सर्कल है ना, इसको है यहाँ पर लिया हुआ है। वी नो दैट काशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड सर्कल इज, काशी इंटीग्रल थ्योरम जो दो या दो से ज़्यादा सर्कल के लिए फार्मूला हो ये है: f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 मतलब सर्कल नंबर 1 जो दरमियान वाला सर्कल है, f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस a dz माइनस 1/2 आयोटा इंटीग्रल C2 ये बड़ा सर्कल जो है ना बाहर वाला, f ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस a dz। तो चूँकि हमने f ऑफ z फंक्शन को प्रूव करना है तो हम एक ही जगह z को, तो ज़रूरी है कि z की जगह कोई और वेरिएबल या और कोई चीज़ पुट करे, तो हमने z की जगह यहाँ पर t पुट किया। नो ये फंक्शन कुछ इस तरह बन गया: f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 f ऑफ t डिवाइडेड बाई t माइनस z dt माइनस 1/2 आयोटा f ऑफ t डिवाइडेड बाई t माइनस z dt। नो हम इसमें यहाँ पर जो है ना, इसमें हम सर्कल माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ना प्लस का निशान है, तो इसको प्लस को बनाने के लिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी टी माइनस टी प्लस जेड होना था तो जेड माइनस टी हमने लिख दिया। नो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा एफ ऑफ टी इंटीग्रल C1 एफ ऑफ टी माइनस जेड डी टी। नो माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन करने से यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रल C2 एफ ऑफ टी। यहाँ माइनस टी प्लस जेड होना था लेकिन हमने उल्टा लिख लिया जेड माइनस टी डी टी को लिख लिया। ए को यहाँ टी माइनस जेड, यहाँ जेड माइनस टी को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए माइनस जेड डी टी प्लस 1/2 आयोटा C2 एफ ऑफ टी जेड माइनस ए प्लस ए माइनस टी डी टी। हमने ए को रेड किया और ए को माइनस किया। फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए माइनस को यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पर z माइनस ए, क्योंकि वहाँ पर z माइनस है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा डी टी प्लस 1/2 आयोटा एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई z माइनस ए माइनस टी माइनस ए। ये भी इसी तरह हो जाएगा कि वहाँ पर t माइनस में था, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर t माइनस 1 को कॉमन लेंगे। 1 माइनस z माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए डी टी बन जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह 1/2 आयोटा इंटीग्रल C2 एफ ऑफ टी, यहाँ पर z माइनस ए को कॉमन लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई z माइनस ए डी टी बन जाएगा। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रल C1 1 और टी माइनस ए। ये यहाँ वहाँ बटा में था, ये हमने
ऊपर लिया तो 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर -1 ऊपर गया ना एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 योटा इंटीग्रल सी टू 1 और जेड माइनस ए 1 माइनस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर -1 है, ये भी ऊपर गया, इस वजह से माइनस का माइनस पावर आ गया एफ ऑफ टी डी टी। तो हम 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर -1 एंड 1 माइनस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर -1 एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए से। नो बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरह है, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू एन। तो 1 तो ये हो गया हमारे पास, x ये हो गया जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए, यहाँ पर टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए हमारे पास n हो गया। अब पावर चूँकि सेम है -1 नो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई योटा इंटीग्रल सी 1 ओवर टी माइनस ए टू द इंटू 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर -1 एफ ऑफ टी डी टी। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। 1 माइनस प्लस 1/2 पाई योटा इंटीग्रल सी टू 1 ओवर जेड माइनस ए इंटू 1 माइनस टी माइनस ए टू द डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर -1 एफ ऑफ टी डी टी। इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दिया। हम अब इक्वेशन नंबर ए को पहले एक्सपेंड करेंगे, फिर बाद में इक्वेशन नंबर बी को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन नंबर ए इसको इस तरह बन गया एक्सपेंशन के जरिए 1/2 पाई योटा इंटीग्रल सी 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस ए इंटू, अब एक्सपेंशन शुरू होने वाला है 1 प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए, वो तो सेम इसी तरह लिखे 1 प्लस एक्स की तरह, यानी प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब की जगह जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए होल क्यूब प्लस अप टू एन यानी एफ ऑफ टी डी टी। तो हम यहाँ पर f1 और t माइनस ए को तो तमाम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस टी को t माइनस 1 और t माइनस ए को इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यानी तमाम को 1 और t माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 पाई योटा इंटू इंटीग्रल सी 1, यहाँ पर 1 था, 1 की जगह यहाँ इसी तरह 1 और टी माइनस ए आ जाएगा। फिर जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए स्क्वायर, यानी यू 1 टी माइनस ए और टी माइनस ए फिर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर था, ये स्क्वायर इसी तरह यहाँ पर टी माइनस ए क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये 1 2 एंड 3 ये क्यूब बन जाएगा। फिर इसी तरह जेड माइनस ए टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर 4 एफ ऑफ टी डी टी। अब हम सब के साथ इंटीग्रेशन अलग-अलग लिखेंगे। 1/2 पाई योटा को कॉमन ले, इसी तरह इंटीग्रल सी 1 एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी -1, वहाँ पर तो चूँकि 1 था इसलिए एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी -1 प्लस इंटीग्रल सी 1 जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी प्लस जेड -1 होल इंटीग्रल सी 1 जेड माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस ए क्यूब एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल सी 1 जेड माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई टी माइनस ए टू द पावर 4 एफ ऑफ टी डी टी, यानी इंटीग्रल को हमने सब के साथ सेपरेट लिख लिया। अब हम 1/2 पाई आयोटा सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ इंटीग्रल सी 1 एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ इस इंटीग्रल सी 1 जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी जेड टी माइनस ए होल स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा डिवाइड बाई सॉरी इंटीग्रल सी 1 जेड माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस ए क्यूब एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी 1 जेड माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की 4 एफ ऑफ टी डी टी, यानी 1/2 पाई आयोटा को सब के साथ लिख लिया। तो चूँकि यहाँ पर हम z माइनस ए इंटीग्रेशन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t है ना, तो हम यहाँ पर z माइनस ए को कांस्टेंट, यहाँ पर z माइनस ए कांस्टेंट है, इस वजह से इसको बाहर लेके जाएंगे, तो फिर यही वहाँ पर हम मैंने भूल गया था इसलिए ऊपर लिख लिया। 1/2 पाई योटा इंटू एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए डी टी, चूँकि यहाँ पर z माइनस ए नहीं था इस वजह से इस तरह लिख लिया, प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटू जेड माइनस ए को बाहर लेके आया,
इंटीग्रल C1 f ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आयोटा जेड माइनस ए होल स्क्वायर को यहाँ बाहर लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। एफ ऑफ इंटीग्रल C1 f ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए होल क्यूब प्लस 1/2 पाई आयोटा जेड माइनस ए क्यूब इंटीग्रल C1 f ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की ताकत टू द पावर 4 dt। तो चूँकि z की कोई ना कोई वैल्यू है ना, यानी ज़ीरो से अगर हम z को वैल्यू ज़ीरो, अगर हम z माइनस ए टू द पावर n को वैल्यू ज़ीरो देंगे ना, फिर वो 1 बन जाएगा। फिर वही जो पहले वाला था ना, वो ऊपर में जो मैंने लिखा 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ टी इंटू टी माइनस ए टू द डी टी, इसके साथ अगर 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। की फॉर्म में लिखा है, सिग्मा की फॉर्म में लिखा है सिग्मा या समेशन n इज इक्वल टू 0 टू द पावर इन्फिनिटी z माइनस ए टू द पावर n 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी माइनस ए n प्लस 1 डी टी। यहाँ पर हमने n को इसलिए पुट किया ना कि अगर हम 0 देंगे तो z माइनस ए टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, फिर ये इस तरह सेम आ जाएगा। फिर अगर 0 प्लस 1 करेंगे ना, 0 प्लस 1, तो फिर ये फॉर्म बन जाएगा। अगर 0 प्लस 2 करेंगे तो फिर ये बन जाएगा, 0 प्लस 3 करेंगे तो फिर ये बन जाएगा, इस तरह सो ऑन। नो हमने चूँकि 1/2 पाई आयोटा टू इंटीग्रल C1 f ऑफ टी डिवाइड बाई टी माइनस ए n प्लस 1 डी टी को ए एन एज्यूम किया था, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन लिख लिया। नो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू द पावर इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस एन टू द जेड माइनस ए टू द पावर n। द इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया इसको। अब इक्वेशन नंबर बी की तरफ चलते हैं, जो हमने एक्सपेंड करेंगे पहले, फिर इंटीग्रेट करेंगे इस तरह। नाउ टेक इक्वेशन बी हमारे पास कुछ इस तरह था, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C2 1/z माइनस ए इंटू 1 माइनस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर -1 एफ ऑफ टी डी टी। फिर हम इसी तरह जिस तरह इक्वेशन ए को एक्सपेंड किया, इस तरह बाइनॉमियल सीरीज के जरिए ये भी एक्सपेंड करेंगे। 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C2 1/c माइनस जेड माइनस 8 इंटू 1 प्लस एक्स था ना, 1 प्लस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, ये एक्स की जगह हमने लिख दिया। फिर टी माइनस ए टू द पावर डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर की जगह डिवाइडेड प्लस टी माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए क्यूब, यानी एक्स क्यूब की जगह यही लिख दिया एफ ऑफ टी डी टी। नो 1 और जेड माइनस ए को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ भी। नो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नो 1 और इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 1/z माइनस ए, चूँकि यहाँ पर 1 है तो ये इस तरह आ जाएगा, प्लस टी माइनस ए डिवाइड जेड माइनस ए होल स्क्वायर, यानी 1 जेड माइनस ए यो एक बार ये और एक बार ये स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह टी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस होल क्यूब, चूँकि यहाँ पर टी माइनस ए टू द पावर 2 है ना, यहाँ पर भी जेड माइनस ए टू द पावर 2 है, तो ये जेड माइनस ए टू द पावर 2 प्लस 1 ये क्यूब हो जाएगा। इस तरह ये वह टी माइनस ए टू द पावर क्यूब डिवाइड जेड माइनस ए टू द पावर 4 एफ ऑफ टी डी टी। नो हम यहाँ पर सब के साथ फिर इंटीग्रेशन सेपरेट लिखेंगे। नो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 1/z माइनस ए एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 टी माइनस ए जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर 2 एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 टी माइनस ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए होल क्यूब एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 टी माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की 4 एफ ऑफ टी डी टी। नो 1/z माइनस ए चूँकि कांस्टेंट है इस वजह से, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर वेरिएबल इंटीग्रेशन में वेरिएबल टी इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये 1/z माइनस ए को हम कांस्टेंट लेंगे, यानी कि ये कांस्टेंट है। फिर इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाएंगे। नो 1/2 पाई आयोटा इंटू 1/z माइनस ए इंटीग्रेशन C2, यहाँ पर एफ ऑफ टी डी टी रह जाएगा, ये वाला देखो, प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटू 1/z माइनस ए होल स्क्वायर इंटीग्रेशन C2 टी माइनस ए एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटू 1/z माइनस ए होल क्यूब इंटीग्रेशन C2 टी माइनस ए होल स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा 1/z माइनस ए होल 4 की ताकत 4
इंटीग्रेशन से टू टी माइनस ए क्यूब एफ ऑफ टी डी टी। फिर ये हमने z माइनस ए को कॉमन लिया, ये कॉमन नहीं सॉरी कांस्टेंट लिया, तो ये इक्वेशन से ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर इसकी जगह हम सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये सिग्मा या समेशन n इज इक्वल टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 ओवर z माइनस ए टू द पावर n। अब अगर हम n को पावर 1 देंगे ना तो फिर ये फॉर्म बन जाएगा, अगर 2 देंगे फिर ये बन जाएगा, अगर 3 देंगे फिर ये बन जाएगा, अगर 4 देंगे फिर ये बन जाएगा। नो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर z माइनस n इंटू 1 ओवर 2 पाई आयोटा ये इंटीग्रेशन से टू टी माइनस ए टू द n टू द पावर n माइनस 1 एफ ऑफ टी डी टी। n माइनस 1 का मतलब यह है कि अगर 1 का नाम अगर हमने n को 1 दिया ना तो माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ये फर्स्ट फॉर्म में जो है यहाँ पर तो z माइनस ए या यहाँ पर t माइनस ए तो नहीं है ना, इस वजह से ये यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब अगर 2 का दिया तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, यानी t माइनस 1 टू द पावर 1 नो ये बन जाएगा। अब अगर 3 का n को 3 दिया ना तो 3 माइनस 1 नो t माइनस ए टू द पावर 2 बन जाएगा, फिर ये फॉर्म बन जाएगा। इस तरह सेम ये नो सिग्मा की फॉर्म में कुछ इस तरह बन जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी हम इन्फिनिटी तक n को पावर दे सकते हैं 1 ओवर z माइनस ए टू द पावर n 1 ओवर 2 पाई योटा इंटीग्रेशन से 2 टी माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 एफ ऑफ टी डी टी। चूँकि 1 ओवर z माइनस ए है ना, तो अगर z माइनस ए को ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ये माइनस n बन जाएगा। नो इस तरह यहाँ पर देखो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू द इन्फिनिटी z माइनस ए टू द पावर माइनस n 1 ओवर 2 पाई एयोटा इंटीग्रेशन से 2 एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ n माइनस 1 था ना, तो फिर इसको जब नीचे लाएंगे ना तो ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। नो t माइनस ए टू द पावर 1 माइनस n हमने लिख लिया, या माइनस n प्लस 1 ये कोई बात नहीं, ये सेम है। नो इसको हमने बी एन एज्यूम किया था, नो बी एन की जगह यहाँ पर हमने बी एन की जगह ये लिखा, नो इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू z माइनस ए टू द पावर माइनस 1। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको ये इक्वेशन या ये थ्योरम समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।